बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सब की दुआओं और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट और मजे में। तो फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर अच्छा सा लाइक भी दे, कमेंट्स अच्छे अच्छे करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए कीमती होंगे। कमेंट्स में अच्छी अच्छी हमें सजेशंस दे, इंशाल्लाह ताला मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई भी दूंगा। तो फ्रेंड, मेरे चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट को खुद भी सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड से सब्सक्राइब करने का भी कहें शुक्रिया। तो देखिए फ्रेंड, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर आज नई वीडियो में कौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आज सबसे पहले देखिए, दूध आ चुका है शाम की रूटीन में, तो दूध निकाल रहे हैं और इसके अलावा मछली लाए हुए वाली साहब, ताजी ताजी मछली है। आज फिश फ्राई बनाएंगे और डिनर में। और सबसे पहले दूध निकाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भैंस का दूध है, ताजा ताजा एकदम प्योर दूध है ये। आजकल प्योर दूध मिलना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल नजरों के सामने मतलब भैंस से निकलवाया जाता है और डायरेक्ट डब्बे में डाला जाता है। मतलब इसमें पानी का कोई भी कतरा मिक्स नहीं किया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, नूर है। दूध की मुशाबत जन्नत की जो जो चीज नेमते होंगी ना जन्नत में, उनमें से एक होगी दूध की नहरें। तो ये जन्नती एक किस्म की चीज है। दूध जो है ना जन्नत का एक चीज है। दूध और अंगूर जो है ना, ये दो चीजें जो है जन्नत में भी होंगी इंशाल्लाह। दूध रख लेते उबलने के लिए और चाय का पानी हमने रख लिया। चाय के पानी में उबाल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से चाय में डाल लेना। नहीं ना, चाय के लिए हो जाएगा। चाय के पानी में उबाल आ चुका है। चाय पत्ती डाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चाय पत्ती जो है हम लिप्टन की शुरू से यूज करते हैं क्योंकि ये अच्छी है। अच्छी कड़क सी चाय बनाते हैं और साथ साथ फिश निकालते हैं और फिश धोते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मछली भी आई हुई है हमारे घर में। तो आज अच्छी सी फ्राइड फिश बनाएंगे। ये काला रोहू है, फिश जो है ये काला रोहू है। काला रोहू बहुत टेस्टी होता है खाने में। ये देखिए, ताजी मछली की पहचान ये होती है कि उसमें से कोई स्मेल नहीं आती। ये देखिए अभी मैंने इसे निकाला, कोई स्मेल आ रही है? नहीं भाई, नहीं आ रही। तो जो लोग कहते हैं ना कि मछली की बू आ रही है, इसको दूर करो, वो मछली खराब होती है। जिससे बू आती है उसको दूर किया जाता है। देखिए जो एक तो जो फ्रेश मछली होती है वो होती है रेड कलर की। देखिए रेड कलर का गोश्त है अंदर से, बिल्कुल ताजा मछली है। ये देखिए, मछली में बहुत सारा फ्रॉड है। खराब मछली भी मार्केट में देते हैं, तो काफी देख सुन के मछली ले। मछली ज्यादातर जो मार्केट में दे रहे हैं उसी की दे देते हैं, पुरानी मछली दे देते हैं। अरसे की रखी होती है, बिकती नहीं है, तो फिर वो डॉग को दे देते हैं, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकता है और बीमारियां हो सकती हैं। तो मछली एक ऐसी चीज है जिसको किसी अच्छी जगह से ले, एतबार वाली जगह से ले। देखिए दूध का डब्बा भी हमने धो लिया। साथ साथ चाय बनेगी, साथ साथ मछली जो है वो हम धो लेते हैं, दूध के स्ट्रेनर में रखेंगे। फिर फिश को मसाला लगाएंगे और फिर मैरिनेट टाइम देंगे। फिश को मैरिनेशन टाइम देना बेहद जरूरी है फिश को। तब तक हमारा टी टाइम कंप्लीट होगा, फिर हम फ्राई कर लेंगे। मछली अच्छे से धो लेते हैं। मछली धोने के लिए छोटा स्ट्रेनर
और एक बड़ा छन्ना ले लेते हैं, ठीक है। ठीक। इसके डब्बे को इसको साइड पे रखते हैं। तो देखिए फ्राइड फिश बनाने के लिए हमने रोहू मछली ले ली है। ये चार बड़े पीस है मछली के। बड़े पीस लेंगे तो कांटा कम होगा, बहुत छोटी मछली लेंगे ना तो उसमें कांटा थोड़ा ज्यादा होता है। धो लेते हैं मछली। बिल्कुल ताजी है, इसमें से बिल्कुल कोई स्मेल हमें नहीं आ रही मछली में। यस। मछली ऐसी होनी चाहिए जिसमें से बू ना आए। जिसमें से बू आ रही है ना मछली, फिर टोटके करते हैं लोग, लहसुन प्याज थूम लगा के रखते हैं, वो मछली खराब होती है। नमक भी लगाते हैं। नमक लगा के रखते हैं, वो मछली खराब होती है। मछली में से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। वो पुरानी होती है 2-3 दिन में ना? पुरानी मछली होती है वो, 2-3 दिन से भी ज्यादा पुरानी रखते हैं। तो काफी देख सुन के मछली लें, क्योंकि ये फार्म से चलती है, फिर जो पहले फार्म से पकड़ते हैं 2-3 दिन वहां रहती है, फिर आगे पता है कितना प्रोसेस होता है गाड़ी वाला, फिर आगे जो आगे बेचते हैं, फिर उससे आगे बिकती है, फिर यहाँ तक हमारे तक आती है। तो मछली में काफी दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से मछली खराब हो जाती है। और ये जो मछली की ये है ना, ये इसको कहते हैं मुंडी, सिर कहते हैं जैसे, वो भी वेस्ट नहीं करेंगे, वो हम रख लेते हैं। तो अच्छा सा इसका जो है ना, वो क्या कहते हैं, चटनी निकाल लेते हैं, स्टॉक निकाल लेते हैं, तो वो उसमें यूज हो जाता है। किसमें? चावलों वगैरह में। ठीक है। ये वाला जो पार्ट होते हैं, क्योंकि ये फ्राइंग में तो खाए नहीं जाते। अगर सालन बना रहे होते तो फिर बीच में डाल देते, पर ये इस तरह से यूज होंगे कि इनको आप क्या करें, स्टॉक सूप निकाल निकाल लेते लें, हैं। स्टॉक निकाल लें। बिल्कुल जी। कितना प्यारा पीस है। तो देखिए सारी फिश हमने धो ली अच्छे से। यस। धो के इसे स्ट्रेनर में रखा है ताकि सारा पानी नीचे से नुचड़ जाए। ठीक है, ये यहाँ पे पड़ी हुई है। अभी टी टाइम में देखे उबाल आ गया दूध में, दूध डालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस हमारी चाय भी बाद में चाहिए। रेडी हो गई है।
देखिए चाय भी रेडी हो रही है। चाय को एक दो बार लाएंगे, फिर हम इसे लो फ्लेम पर रखते हैं। अच्छी सी पक्की हुई चाय होनी चाहिए ना, और चाय को फेंट फेंट के बनाएंगे तो चाय अच्छी बनेगी। ठीक है। ठीक। और ये देखिए, ये जो फिश की मुंडियां ये हमने लादा से रखी हैं। इनको जो है ना चावलों में, आप जिस तरह से मुर्गी का सूप नहीं बनाते उस तरह से सूप बना के चावलों में डाले ना, तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिस्क है। इसको इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। थोड़ी देर चाय पकती है, फिर मिलते हैं और फिश मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, दूध उबल चुका है। दूध पे कवर दे देते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाह। अब देखिए, आज शाम चाय के साथ क्या है, शामी कबाब बनाएंगे चाय के साथ। ठीक है, मजेदार से। ठीक है। तो चाय को वहां पे शिफ्ट करते हैं, दूसरे वाले चूल्हे पे, ताकि यहाँ पे हम शामी कबाब बनाए। और दूध रख लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चाय होगी यहाँ पे शिफ्ट। और इधर बना रहे हैं आज चाय के साथ क्या चीज, शामी कबाब शामी कबाब फ्राई करेंगे। बिल्कुल। ये देखें शामी कबाब इस तरह से, ये बीफ वाले यानी के मोटी गोश्त के, ये सिस्टर इसी तरह से बना के जो है सिस्टर इस तरह से ये देखें फ्रीज कर देती है लेयर्स लगा के। थैली लगाने से ये होता है, ये निकलने में ये देखिए कितने इजी है, फौरन निकाले और तल लिए। ये देखिए। ठीक। अब अंडे फेंट करके अंडे माशाल्लाह। अंडे जो है ना वो नाश्ते में सबको पसंद है ना, इसलिए ज्यादा। अंडे हमारे घर में वैसे भी उबला हुआ यूं इस तरह से अंडा बहुत ज्यादा खाया जाता है हमारे घर में। मतलब कि हमारा घर जो है अंडा लवर है। यस। ये गया थोड़ा सा सॉल्ट। थोड़ी सी रेड चिली पेपर, ताकि बाहर से भी जो है कोटिंग फीकी ना रहे कबाब की, है ना। ठीक है अच्छी भाई। यहाँ से ले लेंगे क्या चीज, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल, ताकि चाय रेडी हो जाए। चाय के साथ अक्सर हमारे घर में शामी कबाब जो है खाए जाते हैं जी। शामी कबाब होंगे और साथ में चिली गार्लिक सॉस होगी, है ना। ठीक है। जब वो ना रखते ना भाई ये शॉपर, तो ये सारे जुड़ जाते हैं ना। ये तो बिल्कुल जो है आपस से लाता ही ना। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब नीचे से फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे।
बस ये जब एक तरफ से सिक जाएंगे फिर इनको पलट लेंगे इस तरह से। कलर कितना प्यारा है। जो हमारा पैन है ना वो है ग्रिलर है, यानी कि ऐसे मार्क देता है लाइन वाले है ना। यस। देखिए कितने अच्छे कबाब जो है वालदा साहिबा और सिस्टर ने मिलकर बनाए हुए हैं ना। तो इसी तरह फ्रेंड्स हम अक्सर जो है शाम को कबाब भी इसी तरह से सारे सिस्टर बना के इस तरह से पॉलीथीन की थैली लगा के और रख देती है, फ्रीज कर देती हैं। जब शाम को दिल चाह तो इस तरह से छोटा मोटा खाने का, या फिर सुबह नाश्ते में भी शामी कबाब फ्राई करके खा लिए। और इसी तरह से कोफ्ते भी ना पहले रेडी करके रखते थे, जब दिल चाह तो मसाला बनाया फौरन बना लिए। साथ देखिए आज शाम की चाय के साथ है शामी कबाब और डिनर में बनेगी फिश। चलो अब जाएगा सेकेंड बैच। खुशबू अच्छी आ रही है ना। बहुत अच्छी प्यारी खुशबू। ठीक है चलो बहुत स्लो भी आंच कर दो ना, इनकी ये खराब हो जाती है। डिले हो जाता है ना। डिले होकर टूटते हैं। फ्रोजन आइटम चाहिए पहले तेज आंच पे फिर लो आंच पे रखा जाता है। ठीक है चलो
ठीक है, सर्व करो आप सबको बेटा। ठीक है भाई। करो करो बेटा। अच्छा, अरे जा रही। काट देते हो, मेरे को काट छोड़ा। देखिए फ्रेंड, टी टाइम कंप्लीट हो गया, सबने चाय और कबाब खा लिए और 3 कबाब और कर रहे हैं फरमाइश पे, क्योंकि बने ही बहुत अच्छे हैं ना। तो साथ साथ कबाब फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ फिश मैरिनेशन का टाइम हो गया। बिस्मिल्लाह। ये धो के स्ट्रेनर में रखी थी, अच्छी तरह पानी स्ट्रेन हो गया। अब हम यहाँ पे हमने मछली बनाने के लिए ले लिए लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, कुछ सूखे मसाले। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जूसर जग लगा लेंगे और इसमें अपनी मछली के हिसाब से मसाले डाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। सबसे पहले लहसुन चले जाएगी इस तरह से, 1 बंच लहसुन का जाएगा। ठीक है, अदरक और लहसुन ही जो होता है ना, ये मछली में जाता है। लाजमी जुज़ है ना। तो ये याद कराना है इसका। अच्छा, ठीक है भाई। हरी मिर्ची थोड़ी सी डालो थोड़ा, और इसमें चला जाएगा पानी जरा सा। वैसे आप दही डाल सकते हैं, मैं पानी का यूज कर रहा हूँ। तो आप भी देख लेते हैं। कुछ सूखे मसाले, जिसमें जाएगी हल्दी पाउडर,
थोड़ा सा रेड चिली और बाकी चिली फ्लेक्स भी डालूंगा। ठीक है भाई। सॉल्ट। सफेद जीरा पिसा हुआ, देखें किसी भी चीजें हो ना तो फिर जिंदगी काफी इजी हो जाती है। यस जी। तो आप कहीं केचप ना लगाना। ये वाली जाती है ना मिर्च, चिली फ्लेक्स। मोटी कुटी हुई मिर्च, ये बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आती है। जरा सी काली मिर्च। मोबाइल पड़ा हुआ देखना भाई। देखो इस किट में ना काली मिर्च है हमारे पास। ठीक है भाई। ये होगी साली रेडी, ठीक है जी। अब इसी में बेसन, मछली के हिसाब से डालें, मछली का पकौड़ा नहीं बना रहे, फिश फ्राई कर रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा बेसन जस्ट फॉर कि ये बाइंडिंग कर लेना, ऊपर मसाला चिपक जाए इसके। ये ठीक है। ठीक। और ये मेरे पास ये कंडा है, फोक का छोड़ी मैंने। अगर पानी चाहिए होगा थोड़ा सा डाल लेंगे पानी। बस ये हमने घोल तैयार कर लिया। बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला होगा तो हमारी मछली पे लगेगा ही। ठीक है। ठीक। ये अब डाल देंगे मछली के ऊपर। एक और भी तरीका है, मछली इस तरह से डिप करके भी रखे जाते हैं। देखा अंडा डालने से ना ये किस तरह से हो गया, लेसदार सा हो गया कि ये हमारी मछली पे चिपक जाए। अब इसको मिक्स कर।
ठंडी लग रही है हाथों को। वैसे तो ग्लव्स का यूज करें मछली की मैरिनेशन पे, क्योंकि कांटे लगते हैं हाथों को। अगर ना हो तो मेरे पास तो है, ना हो तो इस तरह से चम्मच की दिखाओ हमारा मसाला कितना थिक है। ये तब बनाया जाता है जब आपने ओवरनाइट मैरिनेट ना करना हो ना, फौरन ये देखिए चिपक गया साथ। ये तो ये चिपकता ही ना तो फिर फ्राई क्या होती, मसाला मजा ही ना होता है ना। यस, और अंडे ने क्या किया है, बाइंडिंग का काम। ऐसा बाइंडिंग एजेंट काम किया। अब इसमें आप थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हर तरफ से मसाला जरूर लगना चाहिए मछली पर। बस ये होगी हमारी फिश। क्या होगी, फिश मैरिनेट मैरिनेट। होगी। अब चाहे तो इसे आप ओवरनाइट मैरिनेट करके रख सकते हैं, नहीं करना तो फौरन ही बना लें। चलो ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मछली है ना उसको मैरिनेट हुए भी तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया। आप फिश फ्राई करते हैं, ठीक है। ठीक। इसमें ठीक है। जब ये एक तरफ से हो जाएगी फिर इसकी साइड को टर्न करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। एक तरफ से फ्राई हो जाएगी फिर साइड चेंज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जब ये एक तरफ से होगी है तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे इस तरह आराम आराम। जब एक तरफ से हो जाए फिर साइड चेंज की जाती है। तो देखिए मसाला किस तरह से माशाल्लाह से चिपका हुआ सा, कोई मसाला हमारा उतरा नहीं है। ये बड़ी क्रिस्प बनेगी। ये वाली टर्न नहीं हो रही है ना जी, बड़ी है ना। साइड चेंज कर ली ना हमने सब। जी, बस अब दूसरी साइड से भी पकाएंगे, ठीक है। दरमियानी आंच पे पकाएंगे, बहुत स्लो पे भी मछली नहीं पकाई जाती, नहीं तो ये डीली डीली से बनती है। ये बड़ी क्रिस्प बनेगी इंशाल्लाह। देखिए फ्रेंड्स, फिश फ्राई हो गई है। अब देखना साउंड सुनाओ कितनी क्रिस्पी है। मैं आपको बताता हूँ कमर्शियली किस तरह किया जाता है। ये देखिए क्रिस्प है, क्रिस्प। अब ये जो फ्लेम है ना इसे हाई कर देंगे, सही धुआं निकलता हुआ तेल होना चाहिए, ठीक है। और इसको इस तरह से ये जो मछली है ना इसको यूं दबाएंगे थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं कि कुछ ओवर ही निकल जाए, थोड़ा सा
एक एक पीस को वजन देंगे इसमें इस तरह से। ठीक है। ठीक। अब एक दफा धुआं निकलते हुए तेल में फ्राई कर देंगे। ठीक है। देखिए क्रिस्प अभी ये देखा, जो पानी था ना दबाने की वजह से इसमें से मॉइस्चर तो कर रहे हैं, इनके अंदर से जो कच्चा पानी होगा वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है। ठीक है भाई। अब से एक दफा बस ये तेज आंच पर पकाएंगे थोड़ी देर, बस ज्यादा देर में, जब तक ये सुर करना मतलब शोर करना बंद करती है। ठीक है। साथ में हमारे पास लेमन है और चाट मसाला। और भी दोबारा से दरमियान से आंच करेंगे, बल्कि लो करेंगे, क्योंकि धुआं निकलता हुआ नहीं होना चाहिए, वो फिर जल जाएगी ऊपर से। जब डालेंगे ना तो स्किन वाली साइड नीचे रखते हैं फ्राइंग के टाइम। ठीक है। ठीक। ये जो मसाला है इसे भी साथ साथ रगड़ ले। वैसे तो ये अच्छा चिपका हुआ है हमारी फिश के साथ। जो स्किन वाली साइड है वो नीचे की तरफ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, डालने के बाद और चमचे नहीं चलाएंगे, एक तरफ से होने देंगे फिर चमचा चलाएंगे, साइड चेंज करेंगे। ठीक है। ठीक। और ये देखें कितनी मजे की बनी है, दूर से लोगी हो, ये क्रिस्प है, क्रिस्पी है। अब लेमन इस पे जितना चाहे, लेमन ऊपर से ही छिड़का जाता है, बीच में नहीं डालते लेमन जो है मछली पे। ये आपने उस टाइम लेमन छिड़कना है जिस टाइम सर्विंग की जाती है। अगर आपने रखना है तो फिर इस तरह से साथ लेमन रख सकते हैं, अगर देर से सर्विंग करनी है। हम तो साथ साथ जो है सर्व कर देंगे। और जो लेमन छिड़का जाता है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि स्किन की तरफ से लेमन नहीं छिड़का जाता कभी भी, जो ये बोटी है उस पर छिड़का जाता है, ताकि ये अपने अंदर फ्लेवर। ये दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये देखिए अंदर से पक्की हुई है फिश। चलो ये रेडी है सर्व करने के लिए। सर जी भाई दे दिए। अब ये देखिए, जब ये एक तरफ से हो जाती है ना तो फिर इसको ये देखिए, तो मेरी मछली टूट रही है, नहीं टूट रही है। ये देखिए आराम आराम से साइड चेंज करेंगे।
कोई कोई पीस बड़ा होता है वो मस्ती करता है, बाकी सारे ठीक है। ऐसी साइड चेंज होती है ना। चलो अब इस तरफ से भी मीडियम फ्लेम पर पकाई जाएगी। ये बहुत नरम होती है ना, आराम से। जी नरम होती है ना, जी। क्योंकि कुक की हुई अगर बहुत ज्यादा दबाएंगे तो फिर बिल्कुल ही वो कांटे और गोश्त लदा लदा हो जाएगा। जरा सा प्रेस करते बस। और इसका ये ट्रिक है ना कि ये टेम्परेचर लूज कर रही है एक किस्म का। अच्छा। मतलब कि एकदम गरम गरम हमने निकाला तो टेम्परेचर इसने लूज किया, तो एकदम हम हॉट ऑयल में डाल देंगे तो थोड़ी थोड़ी दबा के ये दोबारा से जब तक अपना टेम्परेचर बनाएगी तो अपने अंदर से जो कच्चेपन मॉइस्चर होगा वो खत्म करेगी। ये होती है ट्रिक। अब इसने टेम्परेचर लूज किया ना, जाहिर बात है एकदम गर्म थी वो ठंडी होगी, अब बिल्कुल गर्म तेल में जा रही है। ठीक है ना, शोर क्यों कर रही है, जो हमने प्रेस किया ना उससे इसके अंदर जो पानी मॉइस्चर है ना वो निकला। और मॉइस्चर टोटली नहीं खाते, मछली या गोश्त चिकन भी रोस्ट कर रहे हो ना वो जूसी होना चाहिए, जूसी। काफी बन रही है ना। कैसे मसाला लगा हुआ है साथ है ना भाई। बिल्कुल, ये देखो ना साथ में मसाला चिपका हुआ है, ये देखो अंडा डालने की वजह से। सारा कमाल किसका है? अंडे और बेसन का ना। अंडे और बेसन का, बिल्कुल। नेक्स्ट दफा चलिए, एकदम बीच में चमचे नहीं फेरेंगे, ठीक है। और नीचे से जो फ्लेम है मैंने मीडियम किया हुआ है। और लेना हमारे पास कितने सारे हैं। डालू चाट मसाला, डाल दो, चटपटी इस वजह।
ये रेडी है सर्व के लिए। साउंड सारे देखिए कितनी क्रिस्पी है। साथ में अगर कोई ये खाना चाहता हो चिली चिली गार्लिक गार्लिक सॉस। और ये हम रोटी से नहीं खा रहे, मतलब रोटी से तो मछली खाई नहीं जाती है, वैसे खा रहे हैं। जी। साथ में आप लेमन सर्व करना चाहे तो इस तरह से लेमन काट के रख सकते हैं। वैसे तो मैंने बीच में भरपूर डाले हुए। है ना, यस। इसको डिस्कार्ड कर देते। ये रहे। चलो